नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से हमारे चैनल मोक्ष में स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देवी देवताओं के वाहन के बारे में। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि देवी देवताओं के वाहन में क्या रहस्य छिपा है। सबसे बड़ी और सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि आखिरकार देवी देवताओं ने वाहन के रूप में पशु पक्षी को ही क्यों चुना। ये सवाल आपके मन में भी कहीं ना कहीं आता ही होगा। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या बड़ी वजह है जिसकी वजह से सभी देवी देवताओं ने पशु और पक्षियों को ही अपना वाहन बनाया। दोस्तों, प्रत्येक देवी और देवता का एक वाहन होता है। हालांकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं, लेकिन इससे यह समझे कि उक्त वाहनों का कितना महत्व है। चलिए जानते हैं कि देवी देवताओं के वाहनों की असली कहानी क्या है। देवी देवताओं ने अपने वाहन के रूप में कुछ पशु या पक्षियों को चुना है, तो इसके पीछे उनकी विशिष्ट योग्यता ही रही है। हालांकि आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि अब इसमें से कुछ वाहन लुप्त भी हो रहे हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने भगवानों के वाहनों के रूप पशु पक्षियों को जोड़ा है। यह भी माना जाता है कि देवताओं के साथ पक्षुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। दोस्तों, अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधित्व है, उनका वाहन है, इसलिए उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, लुप्त हो रहा है गरुड़, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। माना जाता है कि गिद्धों यानी कि गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन ही गरुड़ है। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। समाप्ति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। दोस्तों, राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत ही चर्चा होती है। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी जाति के पक्षियों की संख्या अधिक होती थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे, इसीलिए यहाँ एक मंदिर है। दोस्तों, दूसरी ओर मध्य प्रदेश के देवास जिले के तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गिद्धराज जटायु वहां तपस्या करते थे। जटायु पहला ऐसा पक्षी था जो राम के लिए शहीद हो गया था। जटायु का जन्म कहाँ हुआ ये पता नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। दोस्तों, अब बात माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू की जाए। लुप्त हो रहा है उल्लू भी। पश्चिमी मान्यता अनुसार किस व्यक्ति को मूर्ख बनाना अर्थात उल्लू बनाना कहा जाता है। इसका ये मतलब कि मूर्ख व्यक्ति को उल्लू समझा जाता है, लेकिन यह धारणा गलत है। उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचरी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि अधिकतर लोग इससे डरते हैं। इस डर के कारण ही इसे अशुभ भी माना जाता है। अधिकतर ये माना जाता है कि ये तांत्रिक विद्या के लिए कार्य करता है। उल्लू के बारे में देश विदेश में कई तरह की विचित्र धारणाएं फैली हुई हैं। अधिक संपन्न होने के चक्कर में लोग दुर्लभ प्रजाति के उल्लुओं के नाखून, पंख आदि को लेकर तांत्रिक कार्य करने लगते हैं। कुछ लोग तो इसकी दीपावली की रात को बलि भी चढ़ाते हैं, जिसके कारण इस पक्षी पर संकट गहरा गया है। हालांकि ऐसा करने से रही सही लक्ष्मी भी चली जाती है और आदमी पहले से भी अधिक गहरे संकट में फंस जाता है। दोस्तों, ये जो उल्लू है ये एक रहस्यमय प्राणी है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह जागता है। यह अपनी गर्दन को 170 अंश तक घुमा लेता है। यह रात्रि में उड़ते समय पंख की आवाज नहीं निकालता है और इनकी आंखें कभी नहीं झपकती हैं। उल्लू का हू हू उच्चारण एक मंत्र है। दोस्तों, उल्लू में 5 प्रमुख गुण होते हैं। उल्लू की दृष्टि तेज होती है। दूसरा गुण उसकी नीरव उड़ान।
तीसरा गुण शीत ऋतु में भी उड़ने की क्षमता। चौथी उसकी योग्यता है उसकी विशिष्ट श्रवण शक्ति। पांचवी योग्यता अति धीमे उड़ने की भी योग्यता। उल्लू के ऐसे ऐसे गुण हैं जो अन्य किसी पक्षियों में नहीं है। उसकी इन्हीं योग्यताओं को देखकर अब वैज्ञानिक इसी तरह के विमान बनाने में लगे हैं। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो किसानों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके होने के कारण खेत में चूहे, सांप, बिच्छी आदि नहीं आ सकते। इसके अलावा छोटे मोटे कीड़े के लिए उल्लू एक दमनकारी पक्षी है। भारत में लगभग 60 जातियां या उपजातियों के उल्लू भी पाए जाते हैं। अब बात ये करते हैं कि आखिरकार लक्ष्मी के वाहन उल्लू बने कैसे। तो दोस्तों, प्राणी जगत की संरचना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें अपने वाहन के रूप में चुने और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना शुरू कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गई। किस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर ही रही थी कि तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से अपनी तेज नजरों से उन्हें देखने के बाद उनके समीप पहुंच गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहां नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया। तभी से उन्हें उल्लूक वाहिनी कहा जाता है। दोस्तों, अगली बात माँ सरस्वती के वाहन हंस की जाए तो हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होता है। ये जीवन उपरांत एक हंसनी के ही साथ रहता है। परिवार में प्रेम और एकता का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा हंस अपने चुने हुए स्थानों पर ही रहता है। तीसरी इसकी खासियत ये है कि अन्य पक्षियों की अपेक्षा सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरता है और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे हंस के समान ही होते हैं और जो बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। दोस्तों, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन हंस ही हो सकता था। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना ये बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। ज्ञान से ही जीवन में पवित्रता, नैतिकता, प्रेम और सामाजिकता का विकास होता है। ज्ञान क्या है? जो भी ज्ञान अज्ञान है उसे जान लेना ही ज्ञानी होने का प्रथम लक्षण है। अब बात शिव भगवान की सवारी नंदी बैल की जाए तो दोस्तों, शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन काल किताब में कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह, माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ लेता है। यही सभी कारण रहे हैं जिनके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल के समान ही माना जाता है। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद ऋषि ने शिव की तपस्या के बाद नंदी को पुत्र रूप में पाया था। नंदी को उन्हें वेदादि ज्ञान सहित अन्य ज्ञान भी प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्यंत संत पधारे और नंदी ने पिता की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। जब वे जाने लगे तो उन्होंने ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब संतों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने पहले ही भाप लिया और पूछा, क्या बात है? तो पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में संत कह गए हैं, इसलिए चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों नहाकर चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने लगे।
कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उसके बाद उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गढ़ों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अब बात माँ पार्वती के वाहन बाघ की जाए। माँ पार्वती का वाहन बाघ है तो माँ दुर्गा का वाहन शेर। माता दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है। बाघ तो माता पार्वती का वाहन है। बाघ अदम्य साहस, क्रूरता, आक्रामकता और शौर्यता का प्रतीक है। यह तीनों विशेषताएं माँ पार्वती के आचरण में भी देखने को मिलती है। बाघ की दहाड़ के आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। माँ पार्वती का हृदय बहुत ही कोमल है। माँ की पूजा यदि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ की जाए तो हर बिगड़े कार्य बन जाते हैं, लेकिन यदि माता का किसी भी रूप में अपमान हो या उनसे वाद खिलाफी की गई हो तो फिर उनका क्रोध देखने लायक होगा। कई लोग मन्नत को कर तो लेते हैं लेकिन काम होने के बाद उसे पूरी नहीं करते हैं। तब माँ उनको याद दिलाने के लिए भक्त को घन चक्कर बना देती है। एक दिन माँ पार्वती और भगवान शिव साथ बैठे थे। तभी मजाक में शिव जी ने माता को काली कह दिया। अब माँ को बहुत बुरा लगा इस बात का और वो कैलाश छोड़कर एक वन में चली गई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ वही चुपचाप बैठ गया। माता के प्रभाव के चलते वह बाघ भी तपस्या कर रही माँ के साथ वही सालों चुपचाप बैठा रहा। माँ ने हट कर ली थी कि जब तक वह गोरी नहीं हो जाएंगी तब तक यही तपस्या करेंगी। तब भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और देवी को गोरी होने का वरदान देकर चले गए। फिर माता ने पास की ही नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि एक बाघ वहाँ चुपचाप बैठा माता को ध्यान से देख रहा है। माता पार्वती को जब यह पता चला कि यह बाघ जो है उनके साथ ही तपस्या में यहाँ सालों से बैठा रहा है, तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। तब से माँ पार्वती का वाहन बाघ हो गया। दोस्तों, अब बात गणेश जी के वाहन मूषक की। भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी। उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। शिवपुत्र गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक शब्द संस्कृत के मूस से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या फिर चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से भरा होता है। गणेश जी के चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य और चूहे के मस्तिष्क का आकार प्रकार एक समान है। चूहे का किसी न किसी रूप में मनुष्य से कोई संबंध जरूर है, उसी तरह जिस तरह की चूहे और हाथी का। दोस्तों, कार्तिकेय का वाहन मयूर कैसे बना? तो दोस्तों, मोर भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मुरुगन या यूं कहें कार्तिकेय का वाहन मोर है। एक मान्यता के अनुसार अरब में रह रहे यजीदी समुदाय के लोग हिंदू ही हैं और उनके देवता कार्तिकेय है जो मयूर पर सवार है। भारत में दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिक पूजा होती है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है जो शिव के बड़े पुत्र हैं। वहीं कार्तिका का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को ये वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मान चंचल होता है। चंचल मन को साधना बड़ी ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साथ रखा था। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर भी कार्तिकेय के साथ बताया गया है। संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्करण कांडा पूर्णम में उल्लेख है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पुत्र मुरुगन ने दानव तारक और उसके दो भाइयों सिंहामुखम एवं सुरापद्म को पराजित किया था। अपनी पराजय पर सिंहामुखम माफी मांगने लगे। तभी मुरुगन ने उसे एक शेर में बदल दिया और अपनी माता दुर्गा को वाहन के रूप में उसे भेंट कर दिया। दूसरी ओर मुरुगन से लड़ते हुए सापापदन एक पहाड़ का रूप ले लेता है। मुरुगन अपने भाले से पहाड़ को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहाड़ का एक हिस्सा मोर बन जाता है और दूसरा मुरुगन का वाहन बन जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा मुर्गा बन जाता है, जो कि उनके झंडे पर मुरुगन के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। इस प्रकार ये पौराणिक कथा बताती है कि माँ दुर्गा और उनके बेटे मुरुगन के वाहन वास्तव में दानव है जिन पर कब्जा कर लिया गया है। इस तरह वो ईश्वर से माफी मिलने के बाद उनके सेवक बन गए हैं। दोस्तों, यमराज का वाहन भैंसा।
यम नामक एक वायु होती है। मरने के बाद व्यक्ति उक्त वायु में जाकर स्थिर हो जाता है और फिर प्राकृतिक चक्र अनुसार पुनः धरती पर जन्म ले लेता है। यम नामक एक देवता है जिनको मृत्यु का देवता कहते हैं। ये दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं। यमराज को भैंसे पर सवार बताया गया है। भैंसा एक सामाजिक प्राणी होता है। सभी भैंसे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करती हैं। ये एकता का भी प्रतीक है। भैंसा अपनी शक्ति और फुर्ती के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। साथ ही साथ ये अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करते। ये अपनी आत्मरक्षा में ही किसी पर हमला करते हैं। भैंसे का रूप जिस तरह से भयानक होता है उसी तरह यमराज का रूप भी भयानक है। अतः यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले यमदूतों के पल्ले पड़ता है जो उसे यमराज के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वही आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। विधाता लिखता है, चित्रगुप्त बाजता है, यमदूत पकड़कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, शनि का वाहन कौवा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि शनिदेव की सवारी कौवा या गिद्ध ही नहीं बल्कि पूरे 9 सवारी शनिदेव की है, जैसे कि गिद्ध, घोड़ा, गधा, कुत्ता, शेर, सियार, हाथी, मोर और हिरण। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव जिस वाहन पर सवार होकर जिसके पास भी जाते हैं वह व्यक्ति उसी के हिसाब से फल का उत्तरदायी होता है। हालांकि कौवे को उनकी मुख्य सवारी माना जाता है। कौवा एक बुद्धिमान प्राणी है। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसीलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मृत्यु नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कौवा अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता, वह किसी साथी के साथ ही मिल बांट कर भोजन ग्रहण करता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में कौवों का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवों को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थिर होकर विचरण कर सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ भादो महीने के 16 दिन कौवे हर घर की छत का मेहमान बना होता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल के प्रतीक माने जाते हैं। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज के हमारे इस खास वीडियो में देवी देवताओं के वाहन से जुड़ी कई सारी रोचक जानकारियाँ आपको मिली होंगी जो आपको बेहद पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।